हाँ, जय हिंद, नमस्कार। मैं एक विषय पर बात करना चाह रहा हूँ। बिहार में कोई तौसीक आलम करके कोई विधायक है या कोई नेता है, AIM जो ओवैसी जी हैं, उनके पार्टी के, किशनगंज के रहने वाले हैं। मैंने आज सोशल मीडिया पर देखा कि किशनगंज में आर्मी की एक बेस कैंप बनाने वाली बात चल रही थी। वहाँ पे एक आर्मी की कैंप आने वाली थी और वो शायद प्रस्तावित नहीं बल्कि स्वीकृत है। तो वहाँ लगभग 100 बीघे जमीन के आसपास में उनका विस्तार होना था, वहाँ स्थापित होना था। जो तौसीफ आलम व्यक्ति है यार, ये पूरा भगचोंदर मुझे लग रहा है। पता है, उन्होंने लिखित आवेदन दिया है बिहार सरकार को कि वह आर्मी कैंप जो है वहाँ नहीं लगनी चाहिए। यार, ऐसे मक्कार और गद्दार लोगों को लोग चुन लेते हैं और समाज के मसीहा बन जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को कैसे इलाज किया जाए। ये देश के कैसे गद्दार हैं। मैं इनके लिए, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं, आप लोग विचार कर लीजिएगा कि क्या क्या इसको बोलना है। पर सवाल ये उठता, उसको, उस भगचोंदर को पता नहीं है कि किशनगंज में बेस कैंप क्यों बन रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि किशनगंज बिहार के वैसे पॉइंट पर नहीं है, बल्कि भारत के वैसे महत्वपूर्ण जगह है जहां से कि भारत पे विदेशी आक्रांता जो है ना आसानी से बिल्कुल इस पर अटैक कर सकता है। पता है तुम्हें चिकन नेक किसका नाम है? चिकन नेक पॉइंट पढ़ा है तौसीफ आलम? आप पहले चिकन नेक के बारे में जानकारी ले लो। चिकन नेक ऐसा हमारे देश का महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहां से अगर दुश्मनों ने हमला किया तो हमारा देश का जो 7 राज्य हैं, जिसे 7 बहन कहा जाता है, 7 सिस्टर्स, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर किशनगंज में हमारा आर्मी का बेस कैंप बनाना तो दुश्मनों की बत्ती बंद कर देंगे हम 2 मिनट में। तो भाई, थोड़ा सा समझदारी से काम लो। और उनका लॉजिक क्या था पता है? कि हमारे किसान भूखे मर जाएंगे। तेरे को पता है, अगर राजस्थान में हो या फिर सिक्किम में हो, बंगाल के कई इलाकों में है, कलिंगपोंग में है, ऐसे जगहों पर आर्मी बसी हुई है, पहाड़ों पर बसे हुए हैं। ऐसे पहाड़ पर, जंगलों में बसे हुए थे, क्या वहाँ के लोग कुछ नहीं खा रहे हैं? वहाँ मर गए सारे। पता है, मैं जहाँ पे अभी पोस्टेड हूँ, जहाँ आप देख रहे हो पहाड़ों पर, पहाड़ पर क्या होता है? धान होता है, गेहूं होता है, चावल होते हैं। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होते हैं। फिर भी लोग जिंदा है ना, फिर भी इस देश के लिए जी रहे हैं ना यहाँ के लोग। तुम सोच नहीं सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा में कैसे लोग रहते हैं। पता है तुम्हें? कुछ पता नहीं होगा भाई। वहां धान, गेहूं, चावल, बाजरा कुछ नहीं होता है, फिर भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। और तेरे को किसानों की इतनी बड़ी चिंता है यार, तो तुम तो किसान हो नहीं भाई, तुम तो नेता हो और तुम गरीबों के मसीहा झूठ मूठ बन रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ विरोध करना है सरकार का। विरोध मत करो यार। और अगर वो आर्मी बेस कैंप नहीं आएगी ना, अगर देश पर पूर्वी क्षेत्रों से अगर कोई अटैक हुआ ना, अगर कुछ भी घाटा हुआ ना, तो साले तेरे को तो बख्शेगा नहीं भारत सरकार। खासकर इंडियन आर्मी तो नहीं बख्शेगी। और मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता होगा, इंडियन आर्मी के आने से ना उस एरिया का, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। आपको अंदाजा नहीं होगा कि आर्मी के आ जाने के बाद कितना डेवलपमेंट उसके सराउंडिंग एरिया में कम से कम 25-40 किलोमीटर तक हो जाएगा। समझ गए ना? और आप बोल रही बात कि किसानों की जमीन चली जाएगी, तो क्या सरकार बेवकूफ है? सरकार क्या उनका पुनर्वास के लिए उनका कंपनसेशन, उनका मुआवजा नहीं देगा? और उसके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेगा? ऐसा थोड़ी होता है सरकार की उनकी जमीन ले ली और उनको फिर फ्री में हवा में छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है भाई। तौसीफ आलम, थोड़ा दिमाग पर यार बर्फ रखो और ठंडे विचारों से सोचो और राष्ट्र के बारे में सोचो यार। तुम तो ऐसे पहले से बदनाम हो यार, और फिर भी चुतियापा करने पर तुले हुए हो। और दूसरी बात, अकबर ओबैदीन ओवैसी, क्या नाम है आपका भाई? आप तो बैरिस्टर हो, अपने बंदों को समझाओ। और इंडियन आर्मी को स्टेबल होने के लिए आप जो है ना उनको बताओ कि यार वहाँ स्टेबल होना चाहिए इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी वहाँ स्टेबल नहीं होती है तो हमारा चिकन नेक जो है, हमारा बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट है वो। राष्ट्र के नक्शे पे जरा देख लेना चिकन नेक क्या चीज है। अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया ना तो मेरा 7 सिस्टर चला जाएगा। इस पर थोड़ा जरा विचार कर लेना भाई। और आर्मी को स्टेबल होने दो। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे काम हो जाएंगे यार, अगर इंडियन आर्मी ने आई वहाँ पे तो। थैंक यू।